सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम ये प्रिंसेस पैटर्न में बहुत ही प्यारी सी ये बेबी फ्रॉक बनाना सीखेंगे। सो बहुत इजी वे में आपके साथ फुल ट्यूटोरियल शेयर किया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो ये बेबी फ्रॉक बनाने के लिए मात्र मुझे 3 मीटर का नेट लगा है। साथ ही इसमें जो मैंने सैटिन फैब्रिक यूज़ किया है वो मैंने 1.5 मीटर का लिया है और कॉटन अस्तर हमने 1 मीटर लिया है। तो फैब्रिक डिटेल मैं आपको अभी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये रहने वाली है हमारी इस फ्रॉक की मेज़रमेंट और ये मैंने बनाया है 1 से 2 साल के लिए बेबी के लिए। तो मैंने यहाँ पे कॉटन अस्तर लिया हुआ है। तो लेंथ वाइज ये अभी मैंने 10.5 इंच लिया है। फिटिंग के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। सबसे पहले ना हम जितना हमारा बस्ट है उसका 4th कर लीजिएगा और उस अकॉर्डिंग हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक फ्रंट से ज़्यादा रहने वाला है, 1 इंच लगभग आप बैक पार्ट को ज़्यादा लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने बैक को लगभग 1 इंच ज़्यादा लिया है, ठीक है। और मैंने एक लाइनिंग दे दी है। अब हमें शोल्डर मार्क करना है 4.5 इंचेस और आर्म होल हम ले लेंगे 4.75 इंच। आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। जितनी भी हमारी फिटिंग है बस्ट और वेस्ट की 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे मार्क कीजिएगा। और टोटल जो लेंथ रखने वाले हैं ना हम फ्रॉक का वो 9.5 इंच हम ले रहे हैं, ठीक है। और लगभग 1 इंच का यहाँ पे मार्जिन रख रहे हैं। नेक विड्थ 1.75 इंच लेना है। बैक नेक आप 1.5 इंच से 2 इंच तक ले लीजिएगा और फ्रंट नेक मैं यहाँ पे 4 इंचेस का ले रही हूँ। दोनों में ही राउंड नेक का शेप डाल देना है। सो हमने जो 1 इंच ज़्यादा लिया था ना वो मार्जिन को माइनस करके ही आप यहाँ पे मार्किंग कीजिएगा। मतलब जो फ्रंट पार्ट का है ना फैब्रिक वहीं से हमने मार्किंग स्टार्ट किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने नेक की कटिंग कर लेनी है दोनों पार्ट को अलग अलग करके, ठीक है। यहाँ पे बैक साइड को मैंने इस तरह से खोल लिया है और जो 1 इंच मार्जिन लिया है ना वहाँ पे कट लगा दिया है। सो हमारा जो अस्तर है ना उसी मापी से मैंने यहाँ पे इसमें सैटिन का फैब्रिक भी कट कर लिया है। बैक के लिए 2 पीसेस में कट किया है, फ्रंट के लिए सिंगल पीस। सो यहाँ पे एक नेट की लंबी सी पट्टी चाहिए होगी जिसे मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड में रखा है 3.5 इंच का, ठीक है। अब जितना हमारा सैटिन फैब्रिक था ना सब में मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग किया है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। पेपर पेस्टिंग करने से ना क्या होता है, हमारा जो सैटिन फैब्रिक होता है वो काफ़ी समय खिसकता है। बट अगर आप पेपर पेस्टिंग या आप लाइक्रा फ्यूजिंग इसमें ऐड करोगे ना तो ये बिल्कुल जैसे का तैसा रहेगा। इसलिए मेरे पास लाइक्रा फ्यूजिंग नहीं था, इसलिए मैं इसमें पेपर पेस्टिंग की हूँ। और अब ना उसमें एक लेयर हम यहाँ पे नेट का देने वाले हैं जिस तरह आप देख सकते हो। और उसके ऊपर हमने अस्तर रखा है और इस तरह से एक पैर का मार्जिन देते हुए यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। सिलाई कर लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हमने यहाँ कट कर लिया है। अब हमें ना इस तरह से नेक पे, आर्म होल पे छोटी छोटी कट लगा लेनी होगी। बस ध्यान देना है कि हमारा जो सिलाई है वो कटना नहीं चाहिए। नेट को छोड़ देना है, सिर्फ अस्तर को हमें ना उल्टे साइड पे आप पलट लेना है, अच्छे से सेट करना है। अब इस पे ना आप चाहे तो एक बार अच्छे से आयरन कर लीजिएगा। मैंने एक बार इस पे अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमें ये जो पट्टी हमने कट की हुई थी ना वो लेनी है नेट की और इसे हमें क्या करना है, इसे पूरा खोल लेना है हमें। खोलने के बाद ना इसे 2 फोल्ड में ही लेना है हमें और इसमें हमें ना बॉक्स प्लीट बनाते हुए जाना है। आपने स्टार्टिंग में देखा था फ्रॉक में हमने ऊपर के साइड पे बॉक्स प्लेट में डिज़ाइन डाला था ऊपर के साइड में टॉप पार्ट में, वैसे ही इसके लिए रेडी करना है हमें इसे। तो ये देखिए इस तरह से हमें लगभग 1.5 इंच का बॉक्स प्लीट मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। इस तरह से हमें इसमें बॉक्स प्लीट्स रेडी करते हुए जाना है। सो इतना बॉक्स प्लेट बना के एक बार हमें चेक कर लेना है। हाँ, हमें एक्स्ट्रा की तो ज़रूरत है नहीं, जितना ज़रूरत है उतना ही हमें यहाँ पे प्लेट्स इसमें रेडी करनी है। तो यहाँ पे लगभग हमारा 3 यहाँ पे लेयर लगने वाला है इसका नेट का। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे 3 लेयर कम तैयार की है। अब फर्स्ट लेयर हम यहाँ पे इस तरह से सेट करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे नेट ऊपर आ रहा है तो इस साइड पे हम यहाँ पे इस तरह से हल्का सा नेट को फोल्ड कर लेंगे, ठीक है।
ये हमारा दिखेगा नहीं सिलाई के बाद। अभी के लिए हम सिर्फ इसे फोल्ड कर रहे हैं। सिलाई एक बार जब ये हो जाएगा ना तो ये अंदर की ओर चला जाएगा। तो इस तरह से सेट करके दूसरे साइड पे भी हमें इसे अंदर की ओर कर लेना है और इस तरह से इस पर सिलाई कर लेना है। ऐसे ही हम अपने सेकंड लेयर को लगाएंगे। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर इस तरह से लगाना है कि पहली वाली की सिलाई नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, 1/2 इंच का मैंने मार्जिन रखा है इसमें। बस तीनों लेयर मैंने लगा लिया है। अब ना मैंने जो पिजामे में बुकरम लगती है ना, वो बुकरम ली है, सैटिन फैब्रिक पे इस तरह से रख के सिल लिया है। ठीक है, और इसे हम ऐसे बेल्ट फ्रंट में लगाने वाले हैं। तो जो हमारी सिलाई थी ना, जो हमने ये प्लीट्स लगाई है, वो सिलाई को ढकते हुए इस तरह से हम अपने बेल्ट को लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ना 1-2 पिनअप कर लिया है ताकि हमारी सिलाई में दिक्कत ना आए। और अब हम ये देखिए इस तरह से पहले इसे सिलाई कर लेंगे। तो बिल्कुल सीधी सिलाई करनी है। अब हम ये वाली सैटिन फैब्रिक को अंदर करते हुए इस तरह से देखिए सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट अच्छे से रेडी। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है और देखिए कितना अच्छा से फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। सो जैसा हमने फ्रंट को रेडी किया, सेम बैक को वैसे ही रेडी करना है। बस यहाँ पे बीच में जो है ना सीधी सिलाई दे देनी है। ठीक है, अब हमें फ्रंट को बैक के साथ मिला करके दोनों की शोल्डर को यहाँ पे मिलाना है। अस्तर वाला अस्तर की तरफ रहेगा और हमारा सैटिन फैब्रिक सैटिन की तरफ रहेगा। शोल्डर को मिला लीजिएगा इस तरह से और यहाँ पे हम एक पैर का मार्जिन या 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पे शोल्डर की सिलाई कर लीजिएगा। इस तरह से सिलने से हमारा शोल्डर का जो सिलाई है वो बाहर की साइड से नहीं दिखता है। ये देखिए इस तरह से। अब हम बैक साइड को सीधा कर लेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे मैं नोकीली चीज़ से हेल्प से ये जो कोन है ना वो निकाल ले रही हूँ। ऐसे ही दूसरे साइड को भी रेडी करना है। ये देखिए मैंने दोनों ही साइड को रेडी कर लिया है। अब हम बैक में यहाँ पे जिप लगा लेंगे। तो इस तरह से जिप लगाना है कि जिप जो है ना वो दिखना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था 1 इंच का। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमें जिप को अंदर करते हुए सिलाई करना है। तो एक साइड को हमने जिप लगा लिया। अब दूसरे साइड पे भी हमें जिप को लगाना है। एक बार इसे मिला लीजिएगा बराबर और यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जिप ऊपर नीचे नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं ना दोनों को सेट करके एक बार यहाँ पे पिनअप कर ले रही हूँ ताकि हमारा जिप ऊपर नीचे ना हो। अब हम दूसरे साइड पे भी जिप को इसी तरह से लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें लगाना है कि जिप हमारा बाहर की साइड पे नहीं दिखेगा। जिप की सिलाई हो चुकी है, देख सकते हो बाहर की साइड जिप नहीं दिख रहा है। नीचे यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा जिप को कट कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे फिटिंग की सिलाई। ठीक है, इस तरह से सेट करेंगे। मैंने यहाँ पे मार्किंग ले लिया है फिटिंग के अकॉर्डिंग फिट से, और 2 स्ट्रैप मैंने रखा है पीछे की साइड बांधने के लिए। पतली सी स्ट्रैप मैंने रेडी की है और अब हम फिटिंग की सिलाई देते हुए इस तरह से स्ट्रैप को रखेंगे। बस नीचे से आप 1/2 इंच ऊपर रखिएगा क्योंकि उस 1/2 इंच में हम अपनी स्कर्ट को उसमें ऐड करेंगे। दोनों साइड की फिटिंग हमने दे दी है अपनी यहाँ पे स्ट्रैप को लगाते हुए। इस तरह टॉप पार्ट रेडी हो चुका है। चलिए इसकी बॉटम को रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सैटिन फैब्रिक को 2 पीसेस में रख लिया है। ठीक है, टोटल ये 4 फोल्ड है। 4 फोल्ड मैंने यहाँ पे इसे रखा है इस तरह से क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों हमारा निकलेगा इसमें। 4 फोल्ड रखा है। आप चाहे तो 16 इंचेस का स्क्वायर पीस कट कर सकते हैं। मेरा लंबाई में ये थोड़ा ज़्यादा है, वो मैं जब इसमें मार्क करूँगी ना तो वो एक्स्ट्रा कपड़ा कट हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पिनअप कर लिया और पहले ऊपर की साइड को मैं यहाँ पे बराबर कर लूँगी। इस तरह से बराबर करके पहले इसे कट कर लेते हैं। अब हम मार्क करेंगे वेस्ट की। सो वेस्ट के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 इंचेस और 22 को डिवाइड करेंगे हम 8 से तो आएगा 2.75 इंच। 0.25 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ जो कि वो सिलाई में चला जाएगा। और हमारी जो स्कर्ट की लेंथ है वो अभी के लिए मैं ले रही हूँ 13 इंच का। 1 इंच तो हमारा सिलाई में चला जाएगा, बचेगा हमारा यहाँ पे 12 इंच। ठीक है, तो इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। खोलने पे ये हमें एक फुल सर्कल स्कर्ट मिलेगा। इस तरह से आप फुल सर्कल स्कर्ट की भी कटिंग कर सकते हो। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ा छोटा कर सकते हो। और वेस्ट अगर आपको मार्क करना हो तो जितना आपका वेस्ट है ना आप 8 से डिवाइड कीजिएगा, उसमें 1/2 इंच या 1 इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हो।
तो ये देखिए अब हमने नेट को ले लिया है, ये 24 इंचेस का है, 4 फोल्ड में है ये, हमें टोटल 8 फोल्ड चाहिए होगा। तो पहले 4 पीस कट कर लेते हैं, फिर 4 अलग से कट कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे 24 इंचेस का स्क्वायर पीस कट कर लिए हैं। अब इसे ही हम ऐसे ही फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए 4 फोल्ड हमने कर लिया है। अब यहाँ पे लेंथ वाइज ये कितना आ रहा है, ये आएगा 12 इंचेस का। तो हमें पूरा जो घेर है वो 12 इंचेस का निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। और बाकी का 4 जो हमारा सर्कल है वो भी हम ऐसे ही कट करेंगे सेम। तो बाकी का जो 4 हमारा सर्कल है वो भी हमने कट कर लिया है, इसी में ऐड कर लिया है। अब इसे ना हमें हाई लो पैटर्न में कट करना है। यहाँ पे 4.5 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ हाई लो पैटर्न में, और इसके बाद इसे हम 4 फोल्ड करेंगे और यहाँ पे ना एक छोटी सी कट लगा लेंगे सेंटर पे, ताकि हमें पता हो कि हमारा मार्किंग कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कट लगा ली है, आप देख सकते हो। और हमारा जो स्कर्ट है ना उसमें एक लेयर में नेट की गैदरिंग भी देने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर का नेट लिया है और लेंथ वाइज मैंने इसे 14 इंचेस का रखा है। ठीक है, अब हमें अपनी सबसे पहले सैटिन वाला जो हमने स्कर्ट कट किया है वो लेना है, उसे हम जोड़ लेंगे। तो हमने इसे उल्टा करके रखा है और इस तरह से हम इसे सिल लेते हैं। तो मैंने बस एक पैर का मार्जिन रखा है क्योंकि मैंने ज़्यादा इसमें मार्जिन नहीं रखा था। तो इस तरह से ना मैंने इसमें सिलाई भी कर लिया है, साथ ही साथ इंटरलॉक भी कर लिया है। अब नीचे की साइड को ना मैं यहाँ पे कैन पट्टी से तैयार करूँगी। सो इससे हमारा जो फ्रॉक का घेर है ना बहुत अच्छा लगेगा। और आप अलग से अगर कैन इसमें नहीं लगाना चाहते हो ना तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ इस कैन पट्टी को लगाने के लिए मैंने एक लंबी सी सीधी पट्टी कट की है, 2.5 इंच चौड़ी। ठीक है, और इसे हम पहले इस तरह से बैठाते हुए स्टिच करेंगे सीधे साइड पे। तो पूरी गोलाई पे हमें ये पट्टी को स्टिच कर लेना होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जो हमारा मार्जिन रह गया है वहाँ पे इसे अच्छे से सिलेंगे और इसमें हमें जॉइंट लगाना होगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं यहाँ पे इसे बैठा करके सिल ले रही हूँ। अब हम इसे उल्टे साइड पे पलटेंगे और पलटते हुए इसे इस तरह से सिलाई करेंगे और इसी के बीच में हमारी जो कैन पट्टी है वो रहने वाली है। तो ये जो स्टार्टिंग वाला होता है ना ऐसा, वो चुभ सकता है बेबी को, इसलिए ना इसे मैं मोटे साइड पे रख रही हूँ जहाँ पे मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके सिला। ठीक है, आप चाहे तो इस पे पहले सिलाई कर लीजिएगा, एक पट्टी बैठा लीजिएगा एंड में, और फिर आप इस तरह से पट्टी को बैठा करके स्टिच कीजिएगा। और पूरे में ये पट्टी को आप आराम से इस तरह से स्टिच करते हुए जाइएगा। और हमने जो एक्स्ट्रा पट्टी जो लगाया है ना उसमें थोड़ा बहुत झोल पड़ेगा क्योंकि वो सीधा है और हमने ये स्कर्ट उरेब में कट किया इसीलिए। तो उसे आप ना एडजस्ट करते हुए इस तरह से रेडी कर लीजिएगा। तो मैंने पूरे में देखिए कैन पट्टी लगा लिया है। अब हमने यहाँ पे जो गैदर्स बनाने के लिए नेट कट किया था ना, वो नेट पे हम इस तरह से पूरे में गैदर्स बना लेंगे। जितना हमारा स्कर्ट का कमर हमने कट किया है उसके अकॉर्डिंग। अब एक साइड से ये हमारा खुला हुआ है तो उस साइड को भी हम यहाँ पे जॉइंट कर लेते हैं। सो इस तरह से हमने यहाँ पे इसे जॉइंट कर लिया। अब इसे हम अपनी स्कर्ट के साथ मिलाएंगे और यहाँ पे सिलाई कर लेंगे वेस्ट में मिलाते हुए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई कर ली है। अब इसे पूरे हम इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद अब हमारी जो 8 पीसेस हमने हमारा हाईलो पैटर्न में नेट कट करके रखा था ना, वो हमें एक एक करके लेना है और इसमें सेट करना है। तो हमारा फ्रंट में 4 पीस लगेगा इसका और बैक में 4 पीस हाईलो पैटर्न में सेट करते हुए हमें इसे इस तरह से सेट करना है। मैं यहाँ पे एक बार सेट करके ना पिन अप कर ले रही हूँ, उसके बाद हम इस पर सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2-3 नेट को सेट करके पिन अप कर लिया है।
चलिए यहाँ पे इसकी सिलाई के साथ साथ बाकी का जो बचा हुआ नेट है ना, वो भी मैं इसी तरह से सेट करके डायरेक्ट सिलाई कर लूँगी। अगर आपसे नहीं होता है तो आप पहले पिनअप ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप एक बार हाथ से कच्ची सिलाई भी दे सकते हो। तो इस तरह से देखिए सेट करते हुए मैं यहाँ पे पूरे में नेट को अच्छी तरीके से बैठाकर स्टिच कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब चलिए बारी है हमारे टॉप के साथ इसे बैठा के स्टिच करने की। तो इसे हम उल्टे साइड पे पलट लेंगे और टॉप का ये देखिए इस तरह से मिलाना है। दोनों ही जो हमारी सिलाई है ना वो कोन पे मिलाइएगा, जो साइड की फिटिंग की सिलाई है वहाँ पे, और मिलाते हुए अच्छे से हमें सेट करते हुए इसमें पूरी गुलाई पे सिलाई कर लेना है। और नीचे की साइड में ना मैंने बाद में कॉटन अस्तर भी लगाया था, सेम ऐसे ही लगाना है, इसलिए मैंने उसकी सिलाई आपको नहीं दिखाई यहाँ पे। सो बन गया हमारा ये ब्यूटीफुल सा बेबी फ्रॉक। आपको कैसा लग रहा है? बस मैंने यहाँ पे सेंटर में एक बो बनाया है। तो वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए बो को आपको स्टिच करके नहीं दिखाया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।